So dear students, welcome again in this lecture room. तो as you know that हमने कल ही जो लास्ट टॉपिक इस बॉटनी का है इकोलॉजी स्टार्ट किया। तो इसमें हमने कल जो पहला लेक्चर पहले मैंने इसमें इंट्रोडक्शन बताई आपको इकोलॉजी के बारे में। ये जो इकोलॉजी है तो हम इस इकोलॉजी जो टर्म है, ये टर्म इसका मानी क्या है, तो उसके बाद मैंने कहा कि किस तरह हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, डेफिनेशन बताई। उसके बाद तो या मैंने इसका फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो आर मिश्रा मैंने बताया, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। तो उसके बाद हमने स्पीशीज़ डिफ़ाइन की, स्पीशीज़ क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ कहा जो पॉपुलेशन है या इकोलॉजी है, इसमें हम एक तो पॉपुलेशन पैरामीटर लेते हैं, पॉपुलेशन ये हम लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सेकंड इज़ कॉल्ड एज इसमें कम्युनिटी जो है, इसको हम डिस्कस इसमें करते हैं। थर्ड लार्ज यूनिट जो इसका है दैट इज़ कॉल्ड एज बायोम, है ना। तो क्योंकि मैंने कहा हर स्टेप पर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये कल हमने जो उठाया था ये पॉपुलेशन, पहले स्पीशीज़ डिफ़ाइन की होता है क्या स्पीशीज़, उसके बाद हमने पॉपुलेशन को डिफ़ाइन किया, तो बाद में हमने पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये हमने कल स्टार्ट की। तो इसमें मैंने बता दिया पॉपुलेशन डेंसिटी इट रेफर्स टू नंबर ऑफ organisms of a population of a species and a particular area that refers to population density। यानी एक particular area में हम ले लेंगे तो उसमें जो number of individuals of a population कितना है उसे हम population density कहते हैं। तो फिर उसमें के बाद मैंने बताया ये population density categorize होती है दो ग्रुप्स में। one is called as absolute population density, absolute population density PD। तो सेकंड मैंने बताया रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो ये हमने कल डिस्कस किया दोनों। तो उसके बाद मैंने बता दिया यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर यहाँ पर ले लेंगे हम बीच में रखेंगे, दिस इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है, या इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया को n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें मैंने बताया यहाँ 4 पैरामीटर्स हैं जो इस पर इफ़ेक्ट करते हैं। इनसे मैंने कहा कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का साइज़ जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि ये चेंज होता है। कभी कभी ये इंक्रीज़ भी हो सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ, कभी कभी डिक्रीज़ भी होता है। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे होगा ये, तो उसके लिए मैंने कल 4 पैरामीटर्स बताए यहाँ पर। वन इज़ कॉल्ड एज बर्थ्स और बर्थ रेट। बर्थ रेट मैंने कल कहा आपको, बर्थ रेट या बर्थ्स हम लिखेंगे, या दिस आल्सो कॉल्ड एज नेटिलिटी, जिसे मैंने कल कहा। तो नेटली और बर्थ रेट ये तो इंडिकेट करता है कि कितने नए इंडिविजुअल्स बर्थ ले लेंगे विद इन पर्टिकुलर टाइम इन पर्टिकुलर एरिया, तो उसका जो है ये ऐड होंगे इस पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। जितने भी यहाँ पर नए बर्थ्स होंगे तो इनका नंबर जो वो ऐड होगा किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन दूसरा पैरामीटर यहाँ पर डेथ है, डेथ रेट, है ना, डेथ रेट, या इसे हम मॉर्टिलिटी भी कहते हैं, मॉर्टिलिटी। तो जो मॉर्टिलिटी है तो इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ को B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब डेथ होगी एक पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम तक, तो यहाँ पर नंबर जो होगा सो माइनस होगा टू दिस पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, है ना। तो यहाँ पर मैं माइनस साइन, ये तो एरो हम इसकी तरफ ले लेंगे, यहाँ तो इनका नंबर जो है डिक्रीज़ होता है। तो उसके बाद मैंने दूसरा इसमें पैरामीटर दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन, है ना। तो माइग्रेशन, इसमें मैंने कहा कभी कभी क्या होता है, या मान लो कि हैबिटेट है या ये कोई इलाका है, इसकी पॉपुलेशन है, तो कभी कभी क्या होता है दूसरे हैबिटेट से या इलाके से पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स आते हैं, वो यहाँ सेटल होते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज इमिग्रेशन, आय से हम लिखेंगे इमिग्रेशन, यानी जो इमिग्रेशन इसको आय से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इमिग्रेशन एक्चुअली प्रोसेस है जो रेफ़र करता है कि दूसरे इलाकों से, दूसरे हैबिटेट से पॉपुलेशन आएंगे तो इस हैबिटेट में वो सेटल होंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी गांव में रहते हैं, तो अगर दूसरे गांव के
लोग आएंगे वो आपके गांव में सेटल होंगे, तो उनको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इमिग्रेशन। तो उससे आपके गांव की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हम प्लस साइन ले लेंगे यहाँ पर आई को भी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स और रीजंस, तो आप मान लो आपके गाँव से कुछ लोग चले जाएंगे दूसरे इलाके में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इमिग्रेशन। नहीं, इमिग्रेशन है ई से, माइग्रेशन तो जनरल प्रोसेस है, इमिग्रेशन दैट इज कॉल्ड एज। तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट कहते हैं ना, ये इस हैबिटेट से चले गए कहीं दूसरे हैबिटेट। तो रीज़न क्या है, दैट इज अनदर केस। तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हुई, डिक्रीज हुई यहाँ पर, तो इसको हम माइनस के तौर पर यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो तो यहाँ पर एन जो है दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो किसी एरिया में एन आई मतलब इमिग्रेशन से, या आप किसी एरिया में मतलब पर्टिकुलर टाइम तक कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, है ना। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एन प्लस टी। तो एन इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इट इज़ इक्वल टू एन आई प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं हम, बर्थ प्लस आई या बी प्लस आई माइनस डी प्लस आई ई माइनस डी प्लस ई, डी प्लस ई। यहाँ पर एन आई प्लस टी, आई इज द इमिग्रेशन, टी पर्टिकुलर टाइम। तो इस पर्टिकुलर टाइम में हम देखते हैं ये टोटल डेंसिटी किस, मतलब एक फार्मूला के तहत हम इसको कलेक्ट करते हैं या काउंट करते हैं। एन आई प्लस, यहाँ पर तो लॉन्ग ब्रैकेट शुरू होता है, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। बी मीन्स बर्थ्स, कितने बर्थ्स हुए वो इसको ऐड होंगे, कितने इमिग्रेशन यहाँ पर हुए वो भी ऐड होंगे। यानी ये दो कैरेक्टर्स है, आप एक तो इमिग्रेशन आई, दूसरा तो बर्थ्स, इनको ऐड होना है किसके साथ, पॉपुलेशन। तो इनसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। माइनस, तो जितने डेथ्स होंगे वो इससे माइनस होगा यहाँ पर, जितने इमिग्रेट होंगे यहाँ से वो भी यहाँ पर माइनस होगा। तो डी और ई को हम पहले सम अप करेंगे, काउंट करेंगे, तो उनका टोटल इसके टोटल से माइनस करेंगे। आपको समझ में आता है, यानी बर्थ प्लस आई माइनस डेथ प्लस ई, तो दिस गिव्स पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। आपको समझ में आ गया। तो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है किस तरह हम काउंट कर सकते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या है यहाँ मैंने बताया। एन आई प्लस टी ये बराबर होती है एन आई प्लस ब्रैकेट है यहाँ बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये उतारा आपने, ये उतारा। तो ये और एक पैरामीटर इसका है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसके बाद होता है यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल या ग्रोथ कर्व हम यहाँ ले लेंगे, ग्रोथ कर्व्स। नेक्स्ट इज या पॉपुलेशन साइज हम ले लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी आई, सेकंड इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज या हम इसे पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहेंगे। पॉपुलेशन साइज जो है या ग्रोथ, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज विद इन ए पर्टिकुलर एरिया। साइज यहाँ पर ये नहीं है कि ये बड़ा है छोटा है, साइज मीन्स हियर इट रेफर्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स आप लिख सकते हैं ऑफ ए पॉपुलेशन या ऑफ ए स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफिक एरिया भी लिख सकते हैं इन ए पर्टिकुलर टाइम। तो इट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन नंबर जो है काउंट कितना है, तो उसे हम पॉपुलेशन साइज़ कहें। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो मैंने कहा ये फिक्स्ड या कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि इट इज़ या हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट स्टैटिक। आप इस तरह देखो, द पॉपुलेशन साइज
in a given area is not static or constant or same. न ये तो स्टैटिक रह सकता है, न ये कांस्टेंट रह सकता है, न ये सेम रह सकता है, बल्कि इट गेट्स चेंज्ड, ये तो चेंज होता है। अगर इनकी कभी इंक्रीज़ भी हो, जो हमने अभी देख लिया पॉपुलेशन डेंसिटी में माइग्रेशन होती है, यहाँ पर डेथ्स होता है, बर्थ्स होती है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज़ जो है इट गेट्स फ्लक्चुएटिंग, ये चेंज कभी इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर दो पैरामीटर्स ले लेंगे, वन इज़ पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन ग्रोथ PG, हम यहाँ पर ए ले लेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, और दूसरा पैरामीटर ले लेंगे टाइम। एक तो ले लेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन साइज, दूसरा ले लेंगे टाइम। फिर अगर हम इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ, तो ये ग्राफ जो है इट विल फॉर्म ए कर्व दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व। यानी अगर दो पैरामीटर्स ले लेंगे, वन इज पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन ग्रोथ, एक साइड ऐसे ले लेंगे, दूसरी साइड टाइम, यानी पॉपुलेशन साइज जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया विद इन ए पर्टिकुलर टाइम, ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। इन दो के दरमियान हम ग्राफ यहाँ खींचेंगे या प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ कर्व मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ कर्व। क्लियर? तो ये ग्रोथ क्लियर, या हम पहले मैं और ये बताऊँगा, अगर हम यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट है, इस हैबिटेट में मान लो 1000 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज है 1000, तो ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। कभी कभी मतलब अगर हमें इनको कुछ जो फैक्टर्स है जिनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रमेंडसली इंक्रीज़ हो सकता है, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। आप लिखो द पॉपुलेशन, द increase in population size or growth, the increase in population size or growth depends upon a number of factors, such as number one आप लिखिए food, availability of food, number two space, availability of space, फर्स्ट रो फूड ले लेंगे, सेकंड इज स्पेस, थर्ड इज क्लाइमेट। ये तीन चीज़ें जो है ये पॉपुलेशन ग्रोथ या साइज पर अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखाते हैं। इनकी वजह से इंक्रीज़ भी हो सकती है पॉपुलेशन साइज और डिक्रीज़ भी हो सकता है पॉपुलेशन साइज में। तो अब ये देखा गया, अगर मान लो इस पॉपुलेशन के लिए हम इनको ट्रमेंडस या सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड सप्लाई करेंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेंगे। अगर उनको स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से ये भी इंक्रीज़ होगी। अगर क्लाइमेट मुवाफिक होगा मतलब सो हार्ड क्लाइमेट नहीं होगा, टफ क्लाइमेट नहीं होगा, टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, बारिश भी अच्छी खासी होगी, हर किस्म का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वो इनके फेवरेबल मुताबिक होगा, फेवर में होगा, तो देयर विल बी ट्रमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये ग्रोथ करो मैंने जो बताई, ये ग्रोथ करो दो किस्म की होती है, यानी टाइप्स ऑफ ग्रोथ करो आप ही लिखो। वन इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल growth, exponential growth, one is called as exponential growth। तो ये जो exponential growth क्या है, मान लो अगर हम ये दो पैरामीटर्स लेंगे, यहाँ से हम पॉपुलेशन ग्रोथ ले लेंगे PG, तो यहाँ से हम ले लेंगे टाइम, तो फिर अगर हम इनको फूड अवेलेबिलिटी भी रखेंगे, इनको स्पेस भी रखेंगे, उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवर में रखेंगे, तो देयर विल बी इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो यहाँ जब ग्रोथ करो हम खींचेंगे तो पहले क्या होगा, यहाँ पर जो ग्रोथ होगा इन पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन का या ऑर्गेनिज्म का, दैट विल बी स्लो। फर्स्ट ग्रोथ विल बी
स्लो, दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज। आप लिखो एट फर्स्ट, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, इसमें एट फर्स्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स will be slow, so this phase is called as lag phase, इसे हम lag phase कहते हैं। तो उसके बाद अगर हम इनको ये फूड मटेरियल स्पेस अच्छी तरह इनको सप्लाई करेंगे, यानी फूड भी अच्छा खासा होगा, स्पेस भी अच्छा खासा होगा, या क्लाइमेटिक कंडीशन वो इनको फेवर करेंगे, तो यहाँ पर देयर विल बी ट्रमेंडस ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एज लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। तो after lag phase there is log phase. In log phase the growth of organisms of a population is very tremendous, so this growth is called as exponential growth, इसे हम exponential growth कहते हैं। अगर फिर से इनको प्रोवाइड करेंगे क्या, food material, space, बाकी something other, so there will be very much tremendous, but there are some natural chucks, आप लिखो there are some natural chucks। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, तो ये बैक्टीरिया, इसमें कैपेसिटी है, ये आफ्टर एवरी 20 मिनट डिवाइड होता है। आपको समझ में आता है? ये जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन है, बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया हमारे लिए है, क्योंकि कुछ ये हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स या कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में बनाते, विटामिन बनाने में ये रोल प्ले करता है। अगर ये ई कोलाई, तो मैंने कहा इसको कैपेसिटी है, कैरेक्टर है, इट डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, यानी हर 20 मिनट के बाद ही डिवाइड होता है। ये देखा गया अगर इसको हम स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे, फूड भी प्रोवाइड करेंगे, बाकी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, तो इन 24 आवर्स 24 घंटे में ये डिवाइड करते रहेंगे, तो फिर उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 2000 टन्स, यानी इन 24 आवर्स ये बैक्टीरिया डिवाइड करते, फिर अगर इसको हम तोलेंगे इस मास को, इट विल बी 2000 टन्स, बट देयर आर सर्टन नेचुरल चक्स। तो इतना तो इंटेस्टाइन में जगह है ही नहीं, इतना फूड मटेरियल है ही नहीं, देयर आर अदर चक्स आर देयर, सो ये इट्स पॉपुलेशन गेट्स कंट्रोल्ड हियर। तो पहले क्या होता है, लैग फेस, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कम ही होता है, उसके बाद ट्रमेंडस ग्रोथ हो, उसके बाद फिर डिक्लाइन होती है यहाँ पर। सो ये जो ग्रोथ यहाँ पर बनता है, ग्रोथ करो, तो अगर हम देखेंगे दिस ग्रोथ करो, इसकी शेप जो दैट इज जे शेप, यहाँ पर जो करो बनती है, इस करो का शेप जो क्या है, जे शेप्ड। सो द ग्रोथ करो, आप ही लिखो, द ग्रोथ करो आफ्टर गेटिंग बिटवीन दिस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टाइम is called as J-shaped growth करो, it is called as J-shaped growth करो। हालांकि डार्विन ने भी कहा कि उसने जब ये थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन, है ना, डार्विन जो है उसने एक थ्योरी दी दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो उसने भी यही कहा यहाँ पर, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इसको हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, सफिशेंट स्पेस प्रोवाइड करेंगे, या नेचुरल चक्स नहीं हो यहाँ पर, तो ये बहुत अपना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर सकता है। मिसाल के तौर पर उसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ले लेंगे एलिफेंट, तो एलिफेंट दैट इज़ बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल है ना,
ऑर्गेनिज्म, ज़मीन में सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर जो है वो एलिफेंट होता है। तो ये अपने लाइफ स्पान में 6 एलिफेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। एंड ए फीमेल इन इट्स लाइफ स्पान कैन गिव बर्थ अप टू 6। देखा गया अगर इसको भी हम स्पेस प्रोवाइड करेंगे, इसको भी फ्यूल मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इसको भी नेचुरल चक्स नहीं वहाँ रखेंगे आगे, तो ये भी अपना पॉपुलेशन जो अपनी इसकी पॉपुलेशन है इसको भी ट्रमेंडसली इंक्रीज कर सकती है। बट देयर आर नेचुरल चक्स, आप लिखो, सो दिस पॉपुलेशन साइज गेट्स कंट्रोल बाय सम नेचुरल चक्स, बाय सम नेचुरल चक्स, नेचुरल चकअप्स आप लिख सकते हैं। तो क्लाइमेट इसको प्रोवाइड मतलब फेवरेबल में नहीं होगा, यहाँ पर हारिश क्लाइमेट हो सकता है, तो ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं कर सकता है ज़्यादा। फूड मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं हो, है ना, तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके लिए हम जो एक फार्मूला लेते हैं, आप लिखो, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है dn, अगर हम इस ग्रोथ करो के लिए dn/dt, यानी population of a particular area with respect to particular time, that is dn/dt। तो इसको हम मेजर करते हैं एक फार्मूला से, that is equal to b minus d into n, b minus d into n। तो dn/dt क्या, b is births, B refers to number of births, D refers to deaths and M for population density। तो हम किसी एरिया का जो है वो इनके लिए जिनमें जिस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो इनके लिए हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इनका ग्रोथ हम पॉपुलेशन साइज मेजर कर सकते हैं। या कभी कभी हम क्या करते हैं, और एक फार्मूला इसके लिए है, आप लिख सकते हैं, ये हम ले लेंगे यहाँ पर dn/dt, ये जो bd है यहाँ पर, इसको हम r के बराबर यहाँ पर लिखेंगे, b minus d is equal to r, let b minus d is equal to r। तो dn/dt क्या हो गया यहाँ पर, इक्वल rn। आप लिखो, if b minus d is equal to r, तो पॉपुलेशन डेंसिटी dn/dt is equal to rn, where r is, आप लिखो, where r is intrinsic, where r is intrinsic rate of natural increase, where r is intrinsic rate of natural increase। या दूसरी फार्मूला कभी हम लिखते हैं इसके लिए, nt, फार्मूला nt is equal to ERT, NT is equal to ERT, सॉरी आप इस तरह लिखो, यहाँ पर लिखो NT is equal to N0 ERT। दूसरी फार्मूला जो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ साइज के लिए, NT is equal to N0 ERT। यहाँ पर जो NT है दैट इज पॉपुलेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, आप लिखो, where n is NT is population at time t, या आफ्टर, बल्कि आफ्टर लिखो, आफ्टर टाइम t, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स, 20 डेज, 1 ईयर, तो इस 1 ईयर के बाद या 1 वीक के बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन रेट इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज। सो दैट इज NT इज पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t। तो N0 जो है दिस इज पॉपुलेशन एट टाइम 0। तो क्योंकि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कोई पॉपुलेशन किसी एरिया में आ गई, यहाँ पर हमने पॉपुलेशन साइज़ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पर होगी, मान लो यहाँ पर 100 पॉपुलेशन जो साइज़ है दैट इज़ 100, या यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल दैट इज़ 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम 0t, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी हुई कितनी टाइम में, लेकिन यहाँ पर फिक्स हम करेंगे दैट इज कॉल्ड T0।
क्योंकि हमने कहीं पर रुकना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा पॉपुलेशन कितनी है 100, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम 0, तो 0 पर कितनी है 100, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन इज 1000। सो अभी तो मैंने यहाँ कहा एन टी इज़ पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, चाहे 1 साल ले लेंगे यहाँ टाइम, 1 हफ्ता ले लेंगे, 1 मंथ ले लेंगे, वट एवर। तो N0 इज जहाँ पर ये फिक्स रखेंगे, जहाँ से हम डिटरमाइन करेंगे पॉपुलेशन साइज। तो ये दूसरी फार्मूला है इसके लिए। सो दिस इज कॉल्ड एज जे शेप्ड ग्रोथ करो। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होता है दैट इज जियोमेट्रिक मैनर। आप ये लिखो द ग्रोथ इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो और जे शेप्ड ग्रोथ करो, इट इज इन जियोमेट्रिक मैनर और जियोमेट्रिक पैटर्न, जियोमेट्रिक पैटर्न, इट इज इन जियोमेट्रिक पैटर्न। तो यहां पर क्या होता है, एक तो हम लेते हैं अर्थमेटिक मैनर है ना, अर्थमेटिक, तो सेकंड लेते हैं जियोमेट्रिक। ये अगर मैथमेटिक्स हो वहां पर हम जो इनके लेते हैं 2 पैटर्न्स, वन इज कॉल्ड एज, हम मान लो एडिशन कवर करना है या कोई काउंटिंग करनी है, तो यहाँ तो अर्थमेटिक होगा, यहाँ पर लिखो आप अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पैटर्न, सेकंड इज जियोमेट्रिक। यहाँ पर हम लिखते हैं इंक्रीज 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह इंक्रीज होगा, जिस कॉल्ड एज अर्थमेटिक मैनर। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आपने ये सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया जो कैम्बियल सेल होती है, क्या मान लो ये वेस्कुलर बंडल है, इन्हें समझाने के लिए यहाँ पर ये जाइलम है, यहाँ पर ये फ्लोएम है, तो बीच में कैम्बियम है, कैम्बियल सेल। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये कैम्बियल सेल जो है डिवाइड होती है, अंदर से जाइलम बनाती है, बाहर से फ्लोएम बना। तो क्या होता है देखो यहाँ पर, मान लो ये डिवाइड होगी, कितने सेल्स बनेंगे एक सेल को, 2 सेल्स है ना, एक इसमें कैम्बियम भी रहेगी, दूसरी सेल जो या तो जाइलम बनेगी या फ्लोएम। तो इंक्रीज कितने एक ही हुआ कि नहीं, फिर ये सेल फिर से डिवाइड होगी, आप कितने बनेंगे 3 सेल्स यहाँ पर है ना, तो ये कैम्बियम रहेगी। पहले सेल का नंबर क्या आया 1, उसके बाद क्या आया 2, उसके बाद क्या आएगा 3 4 5, दिस इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक पैटर्न। आपको समझ में आया एक केस होता है। सेकंड इज जियोमेट्रिक, 2 4 8 16 32 64 and here squaring will also be takes place. So this called as there is doubling at each this called as geometric manner है ना। जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस में एक सेल मान लो ग्रोथ होती है, इससे एक सेल डिवाइड होगी 2 में, 2 4 में होंगे तो 4 है ना, 8 8 16 में। सो दिस इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिक। तो ये इस तरह से जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी बताऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी पर है। ये एक किंग था और उसका एक मिनिस्टर था, जिसे हम उर्दू में वज़ीर कहते हैं ना, कश्मीरी में वज़ीर भी कहते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा हम खेलेंगे गेम चेस। चेस तो आपने देखी है। उन्होंने कहा हम चलो चेस खेलेंगे। किसके दरमियान बैठा है, किंग और मिनिस्टर के दरमियान। तो किंग ने मिनिस्टर से कहा अगर आप ये बैट जीतोगे तो जो आप मुझसे मांगो मैं दे दूंगा। आपको समझ में आया? तो किंग को पता है कि मैं तो किंग हूँ, मैं तो जीत ही जाऊँगा, है ना, मतलब है ना, पावर के एतबार से किंग तो जिस तरह यहाँ हमारे प्रिंसिपल है, ये हेड है ना, उसी का रोल यहाँ चलता है। इस तरह किंग ने सोचा अपनी जगह मैं जीतूँगा ही। तो जब चेस शुरू हुई तो ये मिनिस्टर बहुत ही चालाक था। उसने किंग से कहा अगर मैं जीतूँ जो मैं आपसे मांगूँ वो दे दोगे? उसने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं ज़्यादा चाहिए। तो अब गेम शुरू हुई तो जो मिनिस्टर था उसने जीत लिया। चेस गेम जब हुई मिनिस्टर ने जीत लिया। अब तो इनाम की बारी है ना। तो ये मिनिस्टर उठा। आपको पता है चेस जो है इसमें स्क्वायर्स होते हैं, देखा है? इसमें स्क्वायर्स होते हैं। कितने स्क्वायर? 64 स्क्वायर्स होते हैं। 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो मिनिस्टर ने अब कहा मुझे अब इनाम चाहिए। किंग ने कहा ठीक है मांगो। उसने कहा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए। कहा उसने कहा जो चेस बोर्ड है आप एक काम कीजिए, पहला स्क्वायर जो है इस पर आप एक चावल का दाना रखिए
दूसरा जो है उस पर 2 का मगर उसका स्क्वायर, तीसरे पर 4 का स्क्वायर, चौथे पर 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 64 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, यही क्या आएगा, है ना। हर एक जगह मान लो, ऐसे ही मान लो, हर एक स्क्वायर जो है पहले का डबल उसमें होगा, इसकी स्क्वायरिंग होगी। बात शनि सर ये कितना है, उसका घूम जाए, चलो उसको दे दो। उसने आप मतलब सोचा होगा एक बोरी आएगी, उसने कहा चलो दे दो। तो जब अब आ गया, अब मतलब चावल आया गया, तो पहले के 1 पर रखा उसका स्क्वायर, दूसरे पर 2 का स्क्वायर। जब ये रखता रखता गए, अभी हाफ भी नहीं हुआ था, सारा का सारा चावल ख़त्म हो गया कंट्री का। तो ये होता है कि दिस कॉल्ड इज ज्योमेट्रिक पैटर्न। मगर ये ग्रोथ होता नहीं है। या एक मतलब मैंने कहा अभी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। ये बैक्टीरिया मैंने जो बताया इक्वल है। एक CBSE में एक साल एक क्वेश्चन आया था, मान लो ये बैक्टीरिया जो है, समझ लो आप, ये हम एक कप में रखेंगे, एक बैक्टीरिया, हम एक बैक्टीरिया को वहाँ पर रखेंगे, बोर्ड की तरफ आप देखो, बाद में लिखो, हम एक बैक्टीरिया को कप में रखेंगे, तो इट विल स्टार्ट डिवाइड करने के बाद जब 60 मिनट्स होंगे, 60 मिनट होंगे, तो ये कप फुल होगा। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। एक बैक्टीरिया को कप में रखना है, तो ये इसके बाद में डिवीजन शुरू करता है, 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट, तीसरे मिनट डिवीजन करता है। तो जब 60 मिनट हुए तो कप वाज फुल। आप मुझे बताएं, हमें हाफ कप चाहिए, फुल नहीं चाहिए, तो ये कितना टाइम लेगा? 30 मिनट। आर यू श्योर? यही गड़बड़ करते हैं। मैंने कहा ना, आप सोचते नहीं हैं, गलत। हाँ, तो क्या होगा? ईच मिनट इट गेट्स डिवाइडेड, हर 1 मिनट के बाद डिवाइड होता है, डबल होता है। तो 1 मिनट में फुल हो, 60 मिनट्स में फुल होता है। वी नीड हाफ। सुनो आपने अंडर से ये है ना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। मैंने कहा ये कप है, इसमें मैंने एक बैक्टीरिया रखा, 1 मिनट के बाद ही डिवाइड होता है, एवरी 1 मिनट। तो कप फुल करने के लिए इसको 60 मिनट्स लगते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, मुझे फुल कप नहीं चाहिए, मुझे हाफ कप ऑफ बैक्टीरिया चाहिए, तो इसका कितना टाइम लगेगा? जोर से देखो, 1 मिनट हुआ तो ये डबल हुआ, दूसरा मिनट हुआ तो उसका डबल हुआ, तीसरा मिनट हुआ तो जब 60 मिनट ये डबल हुआ तो फुल कप बना। तो ये यहाँ पर 59 मिनट्स लेगा। मैंने कहा ना, एवरी मिनट इट गेट्स डबल्ड। 1 मिनट के बाद डबल होता है। मान लो यहाँ पर 1 मिनट हुआ, 2 सेल्स बने, 2 मिनट हुआ, इसके 4 सेल्स बनेंगे, तो 60 मिनट्स हुए, कप फुल हुआ। तो हमें हाफ ही चाहिए। जब हाफ कप होगा यहाँ पर फुल होगा, उसके बाद कितना लेगा? ये 1 मिनट लेगा ना। 59 मिनट में ये हाफ होगा, ये हाफ फिर से डिवाइड होगा, फुल कप बनेगा कितने में? 60 में। हमें हाफ चाहिए कितने में? आपको समझ में आया? ये सवाल आया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक, दिस कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो इस ग्रोथ करो को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल और जे शेप्ड ग्रोथ। तो ये समझ में आ गया कि फिर से बताऊं? हाँ, तो आज के लिए इतना ही क्या? और हाँ, तो इसके बाद और एक ग्रोथ करो आती है, सो वो हम कल करेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम जो है ख़त्म हुआ। तो कल हम दूसरी ग्रोथ करो जो है कल वो कंटिन्यू करेंगे। सो टिल दैट, खुदा हाफिज़।